नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। भिलाई में पाकिस्तानियों की पहचान करने पहुंची पुलिस। दुर्ग पुलिस ने संदिग्ध स्थानों पर मारा छापा। बॉम्बे आवाज से 10, हथखों से 8 संदिग्ध मिले। भिलाई में डीजे पर डांस करने के दौरान भिड़े बाराती और घराती। लड़की पक्ष ने बारातियों पर किया धारदार हथियार से हमला। 3 लोग घायल, इलाज जारी। रायपुर में ग्राहक ने की दुकान कर्मचारी से मारपीट। इलाज के दौरान मौत। चिकन सेंटर पर पैसे नहीं देने को लेकर हुआ विवाद। आज देशवासियों से मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 121वें एपिसोड का होगा प्रसारण। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय सुनेंगे मन की बात। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भिलाई से बड़ी खबर है। डीजे में डांस को लेकर मारपीट हो गई। डांस करने के दौरान बाराती और घराती भिड़ गए। बारातियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में 3 लोग घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। जामुल थाना के झोर गांव का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे भिलाई से, जहां डीजे में डांस करने को लेकर मारपीट हो गई। डांस करने के दौरान बाराती और घराती भिड़ गए। बारातियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में 3 लोग घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। जामुल थाना के ढोर गांव का यह पूरा मामला है। धमतरी में एक बार फिर एक युवती दरिंदगी का शिकार हुई। युवती घर में अकेली थी, तभी गांव का ही रहने वाला आरोपी चंदन साहू भूखे भेड़िए की तरह युवती पर टूट पड़ा और दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आसपास लूटने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घर लौटने पर युवती ने परिजनों को पूरी वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने भखारा थाना पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी चंदन साहू को चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। थाना बखारा के अंतर्गत एक मामला सामने आया था कि एक चंदन साहू नाम का लड़का है जो गांव की एक लड़की के साथ छेड़खानी किया था और उसके घर में घुसकर बलात्कार को अंजाम दिया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बीजापुर और तेलंगाना के सीमा पर स्थित कर्रेगट्टा के पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन पिछले 5 दिनों से जारी है। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने नक्सलियों के एक सुरक्षित ठिकाने को कब्जे में लिया। यह विशालकाय गुफा है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां करीब 1000 लोग आराम से रह सकते हैं। गुफा के अंदर पानी से लेकर आराम करने की सभी सुविधाएं मौजूद है। गुफा के अंदर ही एक बहुत बड़ा मैदान भी है। नक्सलियों की इस गुफा की तस्वीरें और वीडियो IBC24 को मिली है। मौके पर नक्सली तो नहीं मिले, लेकिन यह साफ हो गया कि नक्सली यहां पर रह रहे थे। भीषण गर्मी और 45 डिग्री तापमान के बीच 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर जवान नक्सलियों के एक ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हुए। जवानों के वहां पहुंचने से पहले नक्सलियों ने अपना ठिकाना बदल दिया था, क्योंकि यहां नक्सलियों की मौजूदगी के निशान तो मिले हैं। अभी भी कर्रेगट्टा और दुर्गमराज गट्टा में नक्सल ऑपरेशन जारी है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि सुरक्षा बलों को कितनी सफलता यहां पर मिल पाएगी। भिलाई से एक बड़ी खबर है। पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने के लिए पुलिस पहुंची है। दुर्ग पुलिस ने संदिग्ध स्थानों पर छापा मारा है। भिलाई के हथकोच करबला मैदान में छापा मारा गया है। दुर्ग में उरला बॉम्बे आवास जगह पुलिस बल पहुंचा। बॉम्बे आवास से 10 लोग संदिग्ध मिले हैं। हथकोच से 8 संदिग्ध मिले हैं। सुपेला करबला मैदान में 6 लोग मिले हैं। सभी को थाना लेकर पुलिस पहुंची है। दस्तावेज मंगाकर अब उनकी जांच की जा रही है। ASP विजय अग्रवाल ने मोर्चा यहां पर संभाला। 200 से अधिक पुलिसकर्मी सर्चिंग में लगे हुए हैं। 6 राजपत्रित अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भिलाई से हमारी संवाददाता कोमल घनेसर हमारे साथ लाइव जुड़ी। कोमल, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। अब तक कितने संदिग्ध यहां से पकड़ाए, किस तरह से पुलिस पूरे मामले की अब आगे जांच कर रही है?
जी आपको बता दूं कि ये सर्च ऑपरेशन सुबह 4 बजे शुरू हुआ था और करीब यहाँ पर 3 एडिशनल एसपी ने अलग अलग टीम बना करके यहाँ पर 6 राजपत्रित अधिकारियों के साथ में करीब 200 जवानों की टीम यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन में लगी हुई है और अब ये लगभग कार्रवाई पूरी होने जा रही है। और आपको बता दूं कि संदिग्धों की अगर हम बात करें तो करीब 25 से ज्यादा संदिग्ध यहाँ पर अभी चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें थाने बुलाया गया है और सारे दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के उर्ला बॉम्बे आवास में वहां पर 8 लोग ऐसे मिले हैं जो संदिग्ध। इसके अलावा मोहन नगर थाना क्षेत्र के बॉम्बे आवास में ही 4 ऐसे थे जो वारंटी थे, वो भी वहां पर मिले हैं। एक लूट का आरोपी जो राजनांदगांव का आरोपी था वो भी वहां पर मिला है। इसके बाद अगर मैं भिलाई की बात करूं तो हथखोज एरिया एक बड़ा एरिया जहां पर कई ऐसे बांग्लादेश बॉर्डर के लोग वहां पर रहते हैं, तो वहां पर भी करीब 8 से 10 लोग वहां मिले हैं। और करीब अगर सुपेल पद्मश्री तंवर ने यहाँ पर पूरा मोर्चा संभाला हुआ था सर्चिंग का, यहाँ पर 8 लोग करीब यहाँ पर संदिग्ध मिले हैं। मैं मैम जानना चाहूंगी किस तरह की सर्चिंग करबला मैदान में की गई और वहाँ पे किस तरह के लोग जो संदिग्ध रूप में सामने आए? जी हाँ जी, ये विशेष अभियान के तहत यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन किया गया है जिसमें 3 टीमें बनाई गई थी। तीनों टीमों को लीड टीआई कर रहे थे और वहाँ पे हमने करबला मैदान क्षेत्र में जो रहवासी हैं उनके समस्त घरों को चेक किया और वहाँ पे रहने वाले लोगों को चेक किया, उनकी आइडेंटिटीज जो परिचय पत्र थे उनको चेक किया। इसमें 6 लोग हमें संदिग्ध अवस्था में मिले वहां पर रहते हुए, जिनको थाने लाया गया है और विधिवत उन पे कार्यवाही की जा रही है। जिस तरीके से ये आप 6 लोग मिले हैं और बाकी लोगों ने जो दस्तावेज दिखाए क्या वो यहाँ सही दस्तावेज पाए गए? जी, बाकी लोगों के दस्तावेज यही लोकल सुपेला क्षेत्र भिलाई के ही रहने वाले थे वो, और जो बाहरी रहने वाले थे जो संदिग्ध अवस्था में यहाँ पे रह रहे थे अपना यहाँ पे घर बना के, उन्हें ही आज यहाँ पे पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर करीब 6 बता रही हैं मैम, जिससे कि 6 लोगों के पास में कोई दस्तावेज नहीं थे, उन्हें थाने लाया गया। इसी तरीके से भिलाई 3 थाने में भी कुछ लोगों को वहां पे लाया गया है, मोहन नगर थाने में बुलाया गया और सभी की उनको एक बार फिर मौका दिया जा रहा है कि वो अपने दस्तावेजों को लाकर प्रस्तुत करें ताकि उनकी तफ्तीश की जाए कि किस तरीके से वो वाकई में यहाँ के रहने वाले कहीं बाहर से आए हैं। चलिए, तो ये देखना होगा कि आगे पुलिस किस तरह के इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कुमार, और इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की डेमोग्राफी में बदलाव देखने को मिल रहा है। आशंका है कि रायपुर के सरहदी इलाकों समेत बीरगांव, उरला में पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठी अतिक्रमण कर रहे हैं। तालाबों और सरकारी जमीनों में झोपड़ियां बनाई जा रही है। इलाके में क्राइम का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। इलाके की हकीकत देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरहदी इलाकों में तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा बसाहट बीरगांव में देखने को मिल रही है। साल 2011 में बीरगांव नगर निगम की जनसंख्या करीब 97,000 थी। आज की तारीख में यह आंकड़ा लगभग 1,40,000 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा बसाहट नगर निगम के गाजीनगर और बंजारी नगर में है। आंकड़ों के हिसाब से सबसे तेजी से बीरगांव और उरला की जनसंख्या बढ़ रही है। रायपुर दक्षिण की चिस्तिया कॉलोनी और मोती नगर चौरसिया कॉलोनी में भी तेजी से बसाहट बढ़ रही है। सरकारी जमीनों पर झोपड़ियां बन रही हैं। व्यास तालाब समेत कई तालाबों में कब्जा किया गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी रायपुर में बस रहे हैं। यहाँ तो आधा फैक्ट्री पाकिस्तानी बन के भी है। सिंधी जो आए हैं वहाँ से, पाकिस्तानी बहुत सारा है इसे जो उद्योगपति है यहाँ, और वो वहाँ से आए तो वहीं से लेबर लाते मना और वहाँ स्थायी हो जाते। हमारे छत्तीसगढ़िया आसपास के लेबर मना छुट्टी मार देते, कुछ 30 तिहार आ गए इसे, और वो मन जो आते तो वन बंधुआ मजदूर टाइप के काम करते। आज हम सब देख रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र बीरगांव क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी बढ़ रही है। बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में भी अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ रही है। मैं यही मांग नगर निगम प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन से करता हूँ। इन इलाकों में संदिग्ध बसाहट को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, जिसमें बीरगांव और आसपास के इलाकों में 2000 संदिग्ध मिले थे। 150 से ज्यादा लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। 10 फरवरी को टिकरापारा से रायपुर एटीएस ने 3 बांग्लादेशी पकड़े थे। तीनों बांग्लादेशियों ने फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार किए। ये बांग्लादेशी रायपुर में बसने का प्रयास कर रहे थे। आरोपी मोहम्मद इस्माइल, अकबर और साजन ने दस्तावेज तैयार करवाए थे। मुंबई एटीएस ने टिकरापारा के संजय नगर में छापा मारा था। वहीं एक और मामले में रायपुर से हज यात्रा पर गया युवक वापस नहीं लौटा। ये युवक सीरिया चला गया था। वहीं रायपुर में सिमी का बड़ा नेटवर्क सक्रिय रह चुका है। नवंबर 2013 में छत्तीसगढ़ एटीएस ने नेटवर्क तोड़ा था।
रायपुर में रह रहे सिमी के छत्तीसगढ़ चीफ उमेर सिद्दीकी की गिरफ्तारी भी हुई थी। एक नाबालिग समेत स्लीपर सेल से जुड़े 17 सिमी आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी। खास करके BSUP कॉलोनी, अटल आवास, राजीव आवास, वहाँ पर हमारी नज़र है। लगातार हमारी टीम जा रही है, वहाँ रहने वालों का डेटा ले रही है, आधार कार्ड से उसका मैच करा रहे हैं और इस प्रकार से पुलिस का अभियान जारी है। इसी तारतम्य में हमको 3 बांग्लादेशी मिले थे जिन पर वैधानिक कार्रवाई की गई थी और ये लगातार ये अभियान जारी है और पुलिस मुस्तैद है। बीरगांव उड़ला में नए आए लोगों के दस्तावेजों की जांच करें तो आधार कार्ड नहीं मिलेगा। अगर मिला भी तो सबसे ज्यादा बिहार का होगा। उड़ला बीरगांव में सैकड़ों बड़ी और छोटी फैक्ट्रियां हैं, जिसमें रोजगार के लिए इन इलाकों में बसाहट बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि बांग्लादेश के रास्ते लोग बिहार पहुंचते हैं और वहां से आधार कार्ड बनवाकर रायपुर समेत देश के दूसरे इलाकों में पहुंच जाते हैं। हमारे बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में जैसे बाहर के आता है उसको तुरंत 1 महीने के अंदर राशन कार्ड बना देता है, तत्काल राशन कार्ड का घोषणा कर देता है हमारे नगर निगम के कमिश्नर लोग। तो इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पूरा छानबीन करने के बाद ही मतलब राशन कार्ड बनाए। बीरगांव उड़ला के स्थानीय बताते हैं कि बसाहट बढ़ने के साथ यहाँ अपराध भी तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन लूटपाट के अलावा अब घरों में चोरी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। इलाके में कबाड़ और पुराने सामान बेचने वालों की संख्या बढ़ रही है। स्थानीय और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जिला प्रशासन को जांच अभियान चलाना चाहिए, वरना इलाके की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ आजकल बहुत घटनाएं भी बढ़ रही है। कहीं न कहीं से लोगों का हाथ रहता है, क्योंकि बाहर से आते हैं, क्राइम करते हैं, निकल जाते हैं और पुलिस प्रशासन ढूंढते रह जाती है और यही लोग हैं जो मिलते नहीं हैं। बड़ी बात यह है कि इनको जल्द से जल्द इनका कागजात जिनके पास है उनको रखें और अन्यथा नहीं है तो इनको बाहर भगाया जाए। तो ये सब चीज़ में बैन लगाना चाहिए सरकार को और प्रशासन को और नगर निगम को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि गली मोहल्ले में नए नए लोग जो बेचने आते हैं उनके ID पूछना चाहिए नगर निगम के भी अधिकारी को और प्रशासन को भी। शाम के समय तो फिर वो सब गांजा दारू जो भी चीज़ अवैध बिक रही है उससे तो अपराध बढ़ ही रहा है, उसमें सरकार को नियंत्रण करना चाहिए उस सभी चीज़ों में। देश भर में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। रायपुर में भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन बीरगांव, उड़ला और इससे लगे आसपास के इलाकों में संदिग्ध अब भी रह रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। केशकाल घाट में एक बार फिर से लंबा जाम लग गया है। वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। ट्रक के खराब होने के कारण यहां पर जाम की स्थिति बन गई। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केशकाल घाट में एक बार फिर से लंबा जाम लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वाहनों की लंबी कतार लग गई है। एक ट्रक के खराब हो जाने के कारण यहां वाहनों की लंबी कतार लग गई है। तो केशकाल घाट में एक बार फिर से जाम की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ट्रक के खराब हो जाने के कारण केशकाल घाटी में एक बार फिर मेगा जाम लगा हुआ है। भारतमाला परियोजना के मुआवजा राशि घोटाले में EOW ने एक बड़ी कार्रवाई की। 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। शुक्रवार को EOW ने घोटाले के जुड़े लोगों के करीब 20 ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें SDM, कई तहसीलदार, पटवारी और राजस्व निरीक्षक शामिल थे। तिवारी दंपति को दूसरे व्यक्ति का मुआवजा राशि 2 करोड़ रुपए अवैध तरीके से हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपी हरमीत सिंह खनूजा, आरोपी कारोबारी विजय जैन को उमा तिवारी के सहयोगी के रूप में अधिग्रहण का पैसा अवैध तरीके से प्राप्त करने और कई किसानों की मुआवजा राशि हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नहीं, ये मैंने मुद्दे उठाए हैं कि साहब जो EOW ने जो जिस आधार पे FIR की है वो FIR ही गलत है और उस FIR को आप लोग विस्तृत रूप से अगर आप पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा कि एक बीच का ऑर्डर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर था, जो बहुत अहम ऑर्डर है, उसको सप्रेस करके इन्होंने FIR फाइल की। उस परिस्थितियों के आधार पर देखा जाए तो मेरे क्लाइंट के खिलाफ तो कोई मामला बनता ही नहीं है, ज़बरदस्ती बनाया गया है। टेंडर बांटने से पहले उन मशीनों की जाँच भी करने के लिए था। जांच भी अपने आप में जो है वो संदेह के घेरे में रही। ये सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा और वर्तमान में जो हमने जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया है उनके संदर्भ में अभी चालान प्रस्तुत कर दिया गया माननीय न्यायालय में को जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 10/6 दी गई है।
खबर, रायपुर पुलिस ने अवैध शराब पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने साल 2003 से लेकर 2024 तक की जब्त शराब पर एक्शन लेते हुए नष्ट कर दिया। नष्ट शराब की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने करीब 18,804 लीटर अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया। एसएसपी डॉक्टर ओमेन सिंह ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि आगे भी अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी का यह भी कहना था कि अगर अवैध शराब कहीं भी पाई जाती है तो अवांछित किस्म के लोग पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एनएसएस कैंप में नमाज पढ़ाए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एनएसएस कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम ऑफिसर, टीम लीडर समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीते 26 मार्च से 1 अप्रैल तक 7 दिवसीय एनएसएस कैंप कोटा के शिवतराई में आयोजित किया था। कैंप में 159 स्टूडेंट शामिल हुए थे, जिसमें 4 मुस्लिम छात्र थे। 31 मार्च को ईद के दिन हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़वाया गया। शिविर में कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर की मौजूदगी में नमाज पढ़वाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी। जिस पर से इसमें संवेदनशील मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी गण प्रोफेसर दिलीप झा, डॉक्टर मधुलिका सिंह, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी, डॉक्टर प्रशांत वैष्णव, डॉक्टर सूर्यभान सिंह, डॉक्टर बसंत कुमार और इनका जो लीडर था, कोर लीडर जो था आयुष्मान चौधरी, इनके विरुद्ध एफआईआर की गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है बिलासपुर से। चलती कार में युवकों का स्टंट देखने को मिला। कार के ऊपर बैठकर स्टंट करते युवक नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। अग्रसेन चौक का यह वीडियो बताया जा रहा। तस्वीरें आप देखिएगा। यह बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां पर चलती कार में देखिए सनरूफ के ऊपर ये युवक बैठे सिगरेट पीते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिलासपुर के अग्रसेन चौक की यह तस्वीरें बताई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जैन में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन चेतीचांद प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर के दौरे पर जाएंगे। स्वदेशी मेला के साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गुना में संदिग्ध हालत में नाबालिग लड़की की लाश मिली। परिजनों ने संदिग्ध व्यक्ति को भागते हुए देखा। विदिशा में पति ने हंसिये से मारकर पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की दोनों आंखें भी फोड़ दी। बेतिया में पुराने विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। भिंड में आरा मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। मजदूर का गमछा मशीन के पट्टे में फंसने से हादसा। शाजापुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक लड़की समेत 4 लोग घायल हो गए। जिंजौरी के ग्राम लोकरामपुर में स्टोन क्रशर में एक नाबालिग मशीन में फंस गया, जिसकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर के हनुमान ताल में महिला से सास और जेठानी ने मारपीट की। भिंड में लाखों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सतना के महुआ बांध में नहाने के दौरान 3 मासूम बच्चे डूब गए। तीनों की मौत हो गई। भिंड में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में एक की मौत हो गई, एक घायल। नर्मदापुरम में अधेड़ ने सुसाइड की कोशिश की। उप सरपंच पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। सतना में नरवाई के आग में तांडव मचा दिया। आग में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। धार में सरदारपुर पुलिस ने लाखों रुपए की शराब से भरा कंटेनर पकड़ा है। हटा के बड़ी गांव में घर में आग लगने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी पर नामजद केस दर्ज किया है। इंदौर में नेहरू पार्क में हुए भ्रष्टाचार मामले पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि स्मार्ट सिटी का काम गुणवत्तापूर्ण नहीं है। राज्य में नवागांव, जौदा समेत 9 जगहों पर खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत भंडारण पर कार्रवाई की।